हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का रासायनिक अभिक्रिया। यानी हम रासायनिक अभिक्रिया हमने कंप्लीट करा दी थी आपको। इसमें आपके पास हमने सबसे पहले कराया था आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी क्या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। दूसरी थी हमारे पास डिकम्पोजिशन यानी आपके पास अपचयन अभिक्रिया। उसका तीसरी हमने कराई थी आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस विस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी हमने कराई थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उसके बाद हमने कराई थी आपको नेक्स्ट इक्वेशंस कराई थी ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस, और इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोला था रिडॉक्स रिएक्शंस। अब उनके कुछ एग्जांपल है आपके पास, यानी ये सब इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन में पूछा जाता है ये किस टाइप की रिएक्शंस रही होंगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे आपके पास कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, इसके अलावा और भी एग्जांपल हम देखेंगे आगे फर्दर। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है आपके पास 2KNO3 यानी आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट, और पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, यानी कि आपके पास ये क्या हो रहा है दो है, ये आपका एक कंपाउंड है, ये यहाँ पर दो अलग कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक होने को हम क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन को बोलेंगे कि आपके पास अपचयन, यानी किस टाइप की अभिक्रिया है ये अपचयन। अपचयन अभिक्रिया यानी इस अभिक्रिया क्या बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया, यानी पोटेशियम डाइन नाइट्रेट में ब्रेक हो रहा है और ऑक्सीजन निकल रही है। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन में देखिए हमारे पास यहाँ पर जिंक है और सिल्वर नाइट्रेट है, और ये आपके पास आगे मिल रहा है हमें जिंक डाइनाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो यहाँ पर हमने देखा जिंक यहाँ से क्या कर रहा है सिल्वर को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ एक ही बात तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये क्या होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बोल सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया, यानी इस अभिक्रिया को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी रिएक्शन दी जाएंगे और इससे हमको पूछा जाएगा ये अब किस टाइप की रिएक्शंस रही होंगी। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन में देखें, थर्ड इक्वेशन में देखें सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी दो रिएक्टेंट दे रखे हैं और आपको दो ही प्रोडक्ट दे रखे हैं। जैसे देखें आपके पास सिल्वर नाइट्रेट क्या निकल नाइट्रेट क्या करता है आपके पास निकल, यहाँ से निकल के साथ नाइट्रेट यहाँ हट जाता है, उसके साथ क्या OH लग जाएगा फंक्शनल ग्रुप, प्लस आपके पास दूसरे यहाँ पर देखिए आपका सोडियम के साथ क्या आ जाएगा नाइट्रेट। यानी ये तो यहाँ पर क्या दोनों कंडीशन देखी, ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये वाला इधर से, तो यहाँ पर दो कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगी द्वय विस्थापन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये किस टाइप की अभिक्रिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखिए फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास जिंक है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जिंक यहाँ से क्या करती है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देती है, खुद आपके पास उसके साथ लग जाएगी, यानी जिंक हाइड्रोजन के साथ रिमूव करेगी, खुद उसके साथ बॉन्ड बना लेगी। तो ये क्या हो जाएगा जिंक क्लोराइड, तो ZnCl2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन आपने यहाँ से रिलीज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास कौन सी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। तो ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है कॉपर ऑक्साइड है। फिफ्थ वाली इक्वेशन में देखिए कॉपर ऑक्साइड दे रखा है और ये आपके पास दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक होने को हमको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीन्स अपचयन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन लिखिए सिक्स रिएक्शन में देखिए हमारे पास क्लोरीन है और सोडियम ब्रोमाइड है। अब यहाँ से क्लोरीन क्या करेगा यहाँ से सोडियम को क्या डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा ब्रोमाइड रह जाएगा, और ये सोडियम और क्लोरीन मिलके आपके पास क्या बना देंगे NaCl। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है देखिए यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है आपके पास, यानी क्या बोल सकते हैं इसे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी हो जाएगी ये विस्थापन अभिक्रिया, यानी ये किस टाइप की अभिक्रिया है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। प्लस यहाँ पर देखिए आपके पास MgO प्लस कार्बन,
MgO कार्बन ये भी क्या कर रहा है आपके पास, देखिए आपके पास यहाँ से ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो रहा है, किसके साथ जा रहा है आपके पास, कार्बन के साथ, और ये क्या कौन सी टाइप की रिएक्शन बना देगी, ये भी आपके पास विस्थापन अभिक्रिया देगी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी आपके पास सेवेंथ इक्वेशन में, ये भी आपके पास बन जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये भी आपके पास विस्थापन अभिक्रिया बन रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे और वहाँ पर चेक करके देखेंगे कि क्या किस टाइप की ये रिएक्शन है। तो इस तरीके से आपके एग्जांपल वगैरह दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा ये किस टाइप की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, आपके पास विस्थापन होगा या द्विविस्थापन होगा। तो ये इस टाइप की अभिक्रिया मिलेंगी और आगे भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इक्वेशन 8th इक्वेशन लिखी है और 9th। तो 8th इक्वेशन में हम देखें आपके पास 2KClO3 और 2KClO3 एक कंपाउंड है, ये आपके पास दो अलग अलग कंपाउंड में क्या हो ब्रेक हो रहा है। जब ब्रेक होता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अपचयन, क्या बोलेंगे, अपचयन यानी डिकम्पोजिशन। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी आपके पास, डिकम्पोजिशन यानी अपचयन अभिक्रिया। ये किस टाइप की रिएक्शन है, अपचयन अभिक्रिया बनेगी। इसके बाद देखिए 9th वाले क्वेश्चन, 9th वाली इक्वेशन में आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर यानी H2O है। अभी यहाँ पर ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, ये मिलके एक सिंगल कंपाउंड दे रहे हैं, यानी आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का बोलते हैं हम आपके पास संयोजन अभिक्रिया। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। तो इस तरीके से हमने आपके पास ये एग्जांपल देखी, इसके आगे और भी एग्जांपल देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके पास नेक्स्ट हमने रिएक्शन लिखी है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट ये सिंबल होता है आपके पास हीट के लिए, यानी हीट यहाँ पर दी जा रही है और ये रिएक्शन क्या होगा, दो पार्ट में ब्रेक यानी दो कंपाउंडों में ब्रेक हो रही है। और जब तो कोई आपके पास कंपाउंड दो अलग डिफरेंट कंपाउंड में ब्रेक होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या होगा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीन्स तो किसकी वजह से होता है, हीट के थ्रू। तो हीट के थ्रू अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और वो क्या डिकम्पोजिशन, दो पार्ट में ब्रेक हो रही है, तो इसे बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये क्या हो जाएगी आपकी पास इक्वेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन को यानी हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, आपके पास ये किसके थ्रू हो रही है, ताप अपघटन, यानी क्या बोल सकते हैं, ताप अपघटन यानी ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन यानी ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 11th इक्वेशन में देखें, यहाँ पर आपके पास वाटर दे रखा है यानी 2H2O। अब 2H2O को हमने क्या इलेक्ट्रिक करंट पास करा है और इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर ये आपके पास दो अलग अलग कंपाउंड में ब्रेक हो गया और दो अलग अलग कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है तो किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट के। तो इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो हम लिख लेंगे इलेक्ट्रो यानी विद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन हो रहा है यहाँ पर। दूसरा हमारे पास क्या है 2H2O और 2H2O में हमारे पास क्या याद देने पर, यानी ये रिएक्शन किसके थ्रू कंप्लीट हो रही है, लाइट के थ्रू, यानी लाइट देने पर यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट हो रही है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पर सनलाइट देने पर ये एक कंपाउंड दो अलग अलग कंपाउंड में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यानी कि 12th वाली इक्वेशन में ये किसके, इसे अभिक्रिया क्या बोलेंगे, यानी कि प्रकाश अपघटन। क्या बोलेंगे, प्रकाश अपघटन यानी आपकी लाइट फोटोसिंथेसिस, यानी कि किसकी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी इसी प्रोसेस पे होता है, यानी प्रकाश के द्वारा एक कंपाउंड दो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंडों में क्या ब्रेक हो जाता है।
इसके बाद हमारे पास 12th इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर आपके पास a प्लस बी डबल पॉजिटिव और a डबल पॉजिटिव बी, तो यानी ए आपके पास कोई एलिमेंट दे रखा है हमारे पास, बी आपके पास आयन दे रखा है, ऐसे ए पर आयन आ गया यहाँ पर आफ्टर द रिएक्शंस, और बी आपके पास फ्री हो गया, एलिमेंट बन गया। तो यहाँ पर क्या है आपका आयनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, और आयनाइजेशन प्रोसेस होता है आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन में? तो रेडॉक्शन से इस अभिक्रिया को बोलेंगे रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएंगी ये? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे कल से स्टार्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट 3rd चैप्टर स्टार्ट कराएंगे। तो अगर आपको ये सारी अभिक्रियाएं अगर अच्छे से समझ में आई हो इनके एग्जाम्पल, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू बाय बाय।